Hello and welcome to Administration Wise. As we all know, 26 अप्रैल 2026 को जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर हुआ और इसके लिए लगभग सारे सब्जेक्ट्स के आंसर की अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक आंसर की किसी ने अपलोड नहीं करा था। पेपर 1 का तो आंसर की लगभग 10 से 20 चैनल ने अपलोड कर रखा है, तो हम लोग सीधा पेपर 2 फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे, और ये सबसे कम समय में सबसे सटीक आंसर की देने की कोशिश की गई है। हालांकि 1-2 दिन लेट हो गया है, फिर भी चूँकि बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे और किसी ने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की, तो टॉकिंग अबाउट आवर कम्युनिटी, लेट्स गिव अ ट्राई फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पे असर्शन दिया हुआ है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस द एफिशिएंसी थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी, और रीज़न इसका बतलाया गया है कि टेलर बिलीव दैट देयर इज़ वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। तो ये असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, हेंस आंसर ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रीजन इज द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो फिर से एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड, और रीजन इसका बतलाया जा रहा है कि इट एम्फसाइजेस इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस टू अचीव द सोशियो इकोनॉमिक गोल। अगेन बोथ assertion and reason are correct, and assertion is truly explained by the reason, hence option A will be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन in its broadest sense refers to the which of the following: policy implementation, activities of the executive branch, activities of civil services, और all the activities of government। बहुत सारी जगहों पे इसका आंसर all the activities of government भी है, और लेकिन ट्रू सेंस में देखा जाए तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोलता है कि द विच फंक्शन ऑफ पोस्ट कॉर्प इज प्राइमरली कंसर्न विद रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट की बात होती है स्टाफिंग से। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, फयोल्स प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स एम्फसाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज ऑप्शन ए, टीम स्पिरिट एंड हार्मनी। Authority according to the classical theory primarily denotes the right to command. In parliamentary theory, the prime minister is often described as keystone of the cabinet arc. What does this metaphor primarily signify about the prime minister's role within the executive structure? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग लीडरशिप विद इन द कैबिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ FW रिग्स ecological model of public administration, the concept of heterogeneity primarily denotes which of the following characteristics? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, the simultaneous coexistence of diverse and often conflicting social systems, ऑप्शन नंबर B. Question number 60. In the context of contemporary public financial management, gender budgeting is an application that seeks to incorporate which of the following normative consideration into the process of fiscal planning and resource allocation? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, the promotion of gender equity in budgetary policies. The concept of inclusiveness in social justice primarily emphasizes on the equal opportunity and participation. Question number 62. In the study of public policy evaluation, the retrospective policy analysis primarily focus on which of the following aspect of the policy process? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि assessment of outcomes and impact of policy implemented in the past. Question number 63. In the contemporary public administration discourse, the concept of governance extend
beyond the traditional notion of the government, which broader dimension primarily distinguishes the governance from government? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन among the multiple actor. Question number 64. In an organization adopts the functional foremanship and the differential piece rate system, which doctrine is it applying? तो ये बात हुआ था FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में. इन द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एजेंसी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्टाफ एजेंसी primarily on the basis of which of the functional responsibility within the administrative system? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायरेक्ट एग्जीक्यूशन एंड implementation of governmental programs. Question number 66. Consider the following principles of the classical organization theory. Arrange them in the sequence that reflects the logical progression from the specialization of tasks to the supervision and control within the organizational structure. तो इसमें है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड सेंट्रलाइजेशन. इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में ही दिया हुआ है. पहले डिवीजन ऑफ वर्क होता है, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड होगा, फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, फिर सेंट्रलाइजेशन. ये हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से है, जिसको हम लोग याद करते हैं इस तरीके से, डैड UC USSR OIC. Arrange the following budgeting technique in the historical order of reform emphasis. Question number 67. तो ए में दिया हुआ है लाइन आइटम बजटिंग, देन परफॉर्मेंस बजटिंग, देन जीरो बेस्ड बजटिंग, देन जेंडर बजटिंग. ये भी सही सीक्वेंस में ही दिया हुआ है कि पहले लाइन बजटिंग आया है, उसके बाद परफॉर्मेंस बजटिंग आया है, उसके बाद फिर जीरो बेस्ड बजटिंग एंड देन द जेंडर बजटिंग. क्वेश्चन नंबर 68. Consider the following statement regarding the integral and narrow perspective of the public administration as discussed in the classical administrative theory. इसमें बोलता है the integral view includes the administrative activities performed by all the three branches of the government. बिल्कुल सही है. The narrow view confines the scope of public administration primarily to executive branch. ये भी सही है. The narrow view places equal emphasis on the legislative and judicial function. नहीं, ये गलत है. Narrow view सिर्फ administrative part पे और executive part पे फोकस करता है. The integral view adopts a broader conception of the administration by encompassing the entire process of public governance. ये भी सही है. The narrow view is largely associated with the managerial and operational function of the executive branch. ये भी सही है. Hence A, B, D, E will be the correct option. Option number D. Question number 69. Maslow hierarchy suggested the higher level needs emerge after the satisfaction of the lower level psychological, physiological and safety needs. ठीक है. Question number 70. Under the constitutional framework of India, the State Election Commission is entrusted with the responsibility of conducting election of which of the following varies the panchayat and municipalities. 71. Formalism in the pragmatic society reflects which of the administrative reality, that is discrepancy between the prescribed norms and the actual behavior. Option number B. 72. Which principle of organization emphasizes the systematic arrangement of the task of to achieve the specialization, that is division of work? Option number A. Within the framework of Henry Fayol administrative theory, the principle of remuneration highlights the managerial responsibility of ensuring which of the following condition of the organization. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the provision of fair and equitable compensation to the employees for the services. Question number 74. Which feature of Bavarian bureaucracy ensures the predictability of the administrative behavior, that is impersonal rule? Option number B. The concept of acceptance of थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, ये दिया गया था चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा. ऑप्शन नंबर डी. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर आर कंटेन्ड इन विच कंटेक्स्ट, दैट इज यूनियन एंड स्टेट रिलेशन. ऑप्शन नंबर सी. 77. जीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर्स दैट ईच प्रोग्राम must be justified from scratch each year, that is option number C. Within the theoretical framework proposed by the FW Riggs, the concept of formalism highlights which type of discrepancy commonly observed in the administrative system, particularly in the transitional society. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, the divergence between the formally prescribed rules
and the actual practices. 79. Which dimension of development focuses on the qualitative improvement in the living standard? Option number D, the social development. Within the framework of fiscal governance in India, the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act was enacted to promote fiscal discipline and macroeconomic stability. Which of the following fiscal objective does this legislation primarily seek to achieve? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. एसेशन एंड रीजनिंग का अगेन एक क्वेश्चन है कि एसेशन दिया हुआ है रिलायबिलिटी इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट, और ये तो सही है, और रीजन इसका दिया हुआ है कि रिलायबिलिटी अलोन गारंटीज. तो यहाँ ये बहुत हार्ड लाइन पे बोल रहा है, बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना, तो ये गलत है. हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. इन द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी, द पॉलिसी साइकिल फॉलोज द सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन ऑफ द स्टेजेस फ्रॉम प्रॉब्लम रिकॉग्निशन टू असेसमेंट ऑफ आउटकम्स. तो इसको अरेंज करने के लिए दिया हुआ है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवेल्युएशन एंड एजेंडा सेटिंग. तो सबसे पहले एजेंडा सेटिंग होगा, उसके बाद फिर पॉलिसी फार्मूलेशन होगा, उसके बाद फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, देन पॉलिसी इवेल्युएशन. DABC ऑप्शन नंबर सी. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट: क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. एकदम सही ऑर्डर में दिया हुआ है इसमें ABCD. इसी को देखिए, सेम क्वेश्चन है कि क्लासिकल थ्योरी की जगह पे बस साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि क्लासिकल थ्योरी का ही एक पार्ट था, तो ये भी वही आंसर होगा ABCD. पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच, उसके बाद फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज in India are most closely linked to which of the constitutional principle? तो ये substantive equality होगा, ऑप्शन नंबर बी. Within the framework of rational comprehensive model of the public policy making and fundamental assumption is made regarding the capacity of the decision makers in the policy formulation process. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, the possession of complete information and the ability to evaluate the alternatives through the rational analysis. Question number 87. Which element of the good governance emphasizes openness in the administrative process? तो इसका सही आंसर होगा transparency. Incremental model of the decision making assumes that policy making proceeds through small successive adjustment. सही होगा ये. इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके फर्स्ट इनिशिएटेड द सिटीजन चार्टर? इसका सही आंसर है जॉन मेजर. क्वेश्चन नंबर 90. विच एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सीक्स टू री इंजीनियर द प्रोसेस ऑफ फॉर एफिशिएंसी थ्रू ICT इंटीग्रेशन? तो इसका है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी. विच प्रिंसिपल इंश्योर्स द सबऑर्डिनेट रिसीव्स order from only one supervisor, that is unity of command. Subordination of the individual interest to the general interest is a principle associated with Henry Fayol, option number B. Question number 93. Herbert Simon regarded the decision making as a heart of administration, option number A. Question number 94 पे आ जाते हैं. The Indian Council of Ministers remains in office so long as it enjoys the confidence of very easy the Lok Sabha, option number C. The district rural development agency primarily coordinates which of the following, that is rural development programs, option number B. The pragmatic society exhibits which administrative characteristics? Option number A, coexistence of traditional and modern elements of the society. Question number 97. The public enterprises are often criticized for weak accountability mechanism, option D. 98. Consider the following statements regarding the characteristics of the bureaucratic model propounded by Max Weber. तो इसमें दिया हुआ it is founded on the principle of legal rational authority, बिल्कुल सही है. It emphasizes recruitment and promotion based on the merit, and बिल्कुल सही है. उसके बाद it encourages the personal discretion and the subjective judgment over the established rules, बिल्कुल गलत. It is characterized by the clearly defined hierarchy of authority within the एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सही है. इट
promotes the impartiality in the execution of the official duties. A, B, D, E. Option number A. Question number 99. Consider the following statement regarding the structure and constitutional status of the Panchayati Raj institution in India. The 73rd Constitutional Amendment Act provided the constitutional recognition of the Panchayati Raj institution. सही है. The Gram Sabha comprises all the registered voters. सही है. The जिला परिषद function at the block level. ये डाउटफुल है, इसको देखते हैं. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इंटेंडेड टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये सही है. पंचायत समिति ऑपरेट्स एट द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द ब्लॉक समिति. ये भी सही है. ए, बी, डी, ई. ऑप्शन नंबर सी. सी गलत है बट ऑप्शन नंबर सी सही है. क्वेश्चन नंबर 100. विच सोशल वेलफेयर कंसेप्ट emphasizes positive discrimination in the favor of disadvantaged group. इसका आंसर होगा affirmative action. The mixed scanning model of policy making attempts to reconcile which two extremes, that is rational, comprehensive and incremental approaches. 102. Citizen Charter aims at improving which administrative dimension? Option A, service delivery standards. Lasswell's conception of the policy sciences was explicitly oriented towards the human dignity and the value integration. Option number B. 104. The new public management advocates which of the following orientation? Market-based efficiency. Option number B. Span of control directly influences which of the which organizational outcome? That is option number D, supervisory efficiency. The concept of escalating commitment in the policy failure is most closely associated with implementation. Option number B. Within the framework of classical management theory articulated by the Henry Fayol, the principle of unity of direction emphasizes which of the following? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा. वन हेड एंड वन यूनिफाइड प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विथ सेम ऑब्जेक्टिव. विच फंक्शन ऑफ पोस्ट कॉप इज प्राइमरली कंसर्न विद कीपिंग सुपर. पोस्ट कॉप से 2-3 क्वेश्चन आ गया है. सुपीरियर इन्फॉर्म्ड, तो ये रिपोर्टिंग होगा. डी. Taylor differential piece rate system was intended to achieve which managerial objective? That is option number B, increased productivity through the incentive wages. The question number 110. In Weber's model, which feature ensures the technical competence in bureaucracy? Option number D, recruitment based on the merit and qualification. 111. The cabinet committees in India are primarily created to achieve the purpose of? Option number D, detailed scrutiny and efficient decision making. Question number 112. In the ecological model of public administration proposed by F.W. Riggs, the concept of overlapping is in the pragmatic society is? ऑप्शन नंबर सी सही होगा. कोएग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल फंक्शनल स्ट्रक्चर. मैच करने के लिए आया हुआ है. यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो 1 सुपीरियर. इसके बाद फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 हेड एंड 1 प्लान. ए का 2, बी का 1. ए का 2, बी का 1. ऑप्शन नंबर ए. और किसी में तो नहीं है ए का 2, बी का 1? अच्छा है. एक और देख लेते हैं. तो फिर स्केलर चेन का क्या होगा? स्केलर चेन का चेन ये तो सही है. हाँ, तो फिर बी का 1 ए ही होगा ऑप्शन. चेस्टर बर्नार्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी. सही है. एक क्वेश्चन नंबर 75 था ना इसके ऊपर बेस्ड. हाँ. हेनरी फेयोल 14 प्रिंसिपल. ये तो सीधा दिया हुआ है ये. ए. प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954. इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव 1967. मैनेजमेंट टास्क ये 1974 का है. और डी ये 1960 एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. इनके ऑथर्स का नाम सारे का पीटर ड्रकर. ऑप्शन नंबर ए. विच डेवलपमेंट अप्रोच स्ट्रेसेस द environmental sustainability along with the economic growth. क्वेश्चन नंबर 116. आंसर नंबर environment और sustainability है ना, बी. ऑप्शन बी सही होगा. सनसेट लेजिस्लेशन ऑप्शन डी. periodic review and automatic termination unless renewed. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 118 है combating corruption. The concept of social justice and welfare administration is closely linked with equality. ये तो आधा पढ़ करके जवाब हो जाता है. In the field of public policy analysis, prospective policy analysis primarily focuses on which of the option number B, anticipation and assessment.
of the potential future consequences of the. Question number 121. The concept of bounded rationality introduced by Herbert Simon revises the classical model of rational decision making by acknowledging which of the following limitations affecting the decision makers. Option B, cognitive and environmental constraints that restrict the fully rational choices. Consider the following statement regarding the concept of development administration. Development administration से भी क्वेश्चन है. It is oriented towards the planned change and socio-economic transformation. बिल्कुल सही है. It primarily emphasizes the maintenance of the administrative status quo. नहीं. It focuses on the attainment of the development goals through the administrative process. सही है. It promotes the innovation, adaptability and responsiveness of the policy institution. ये सही है. It discourages the participatory approach in the development. But option number A, C, D. Consider the following statement regarding the budgetary reform in the public financial administration. तो इसका performance budgeting links the public expenditure with measurable results and the program outcomes. सही है. Zero based budgeting requires the fresh justification of all the expenditure for the each budget cycle. सही है. The incremental ये budgeting begins with zero base and reassesses. गलत है ये. Program budgeting emphasizes allocation of the resources according to specific governmental budget. सही है. A B D सही हो रहा है. A B D एक में ही है. ऑप्शन नंबर ए. ई फिर सही होगा. आउटकम बजटिंग पढ़ लेते एक बार. आउटकम बजटिंग फोकसेस ऑन इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ. सही. क्वेश्चन नंबर 124. द प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिप्रेजेंट्स विच स्टेज ऑफ द रिस्क टाइपोलॉजी. ट्रांजिशनल स्टेज. द गवर्नेंस डिस्क्रिशनरी पावर आर एक्सरसाइज इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट. सर्टेन. ऑप्शन नंबर डी. सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन विदाउट द मिनिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 126. Which motivational theory distinguishes between the hygiene factor, Heisenberg two-factor theory? The concept of sustainable development primarily integrates which dimension? Option number B, economic, social and environmental dimension. Which principle of the organization emphasizes systematic integration of activities to avoid the duplication and conflict? Coordination. The emergence of the human relation movement in the administrative theory marked a significant shift of managerial emphasis in redirected attention from the rigid organizational structure to which of the following aspect of the organizational functioning. इसका सही होगा human behavior and interpersonal relation. Option number B. 130. Public administration in globalization era. ये बुक दिया गया था उमा मैड्यूरी के द्वारा. द इकोलॉजिकल अप्रोच आर्ग्यूज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन. ये इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट है. पब्लिक इंटरप्राइज फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग विच टू कंपीटिंग रिक्वायरमेंट. ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स? यूनियन, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज. ऑप्शन सी. Which model of governance stresses collaboration among the public, private and the voluntary sector? Collaborative governance. The concept of policy sciences associated with Laswell emphasizes the integration of interdisciplinary knowledge primarily for which purpose of within the policy process, solving the public problem. Option D. 136. Draw's contribution to policy sciences emphasizes the need of strategic and normative policy analysis. Option B. Within the framework of public choice theory, what fundamental behavioral assumption is made about the individual operating within the public institution? इसका सही आंसर होगा सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल. ऑप्शन नंबर बी. ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है. पैराग्राफ पॉज करके पढ़ सकते हैं. हम सीधा जवाब पे आते हैं. वेबर कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द विच टाइप ऑफ अथॉरिटी. तो इसका सही आंसर होगा लीगल रेशनल अथॉरिटी. देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है लीगल रेशनल अथॉरिटी. विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल
formulated by the Max Weber, the principle of merit-based recruitment is intended to ensure which of the following characteristics of the administrative function. इसका सही होगा टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. देखिए यहाँ पे है ना, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, ये टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 140, द इम्पर्सनल रिलेशन इन द ब्यूरोक्रेसी intended to promote which of the administrative value, neutrality and objectivity. ऑप्शन बी. इस जगह पे यहाँ पे है इसका जवाब ऑब्जेक्टिव एंड impersonal means neutral. In a bureaucratic theory developed by Max Weber, the bureaucracy is considered technically superior as a form of organization primarily because it promotes which of the following administrative qualities: precision, consistency, predictability in the administrative operation. Option number A. Precision, continuity, predictability है ना. Question number 142. The hierarchical structure of bureaucracy ensures which of the following organizational feature, that is clear chain of command. 143. Which theory assumes the workers dislike, that is theory X. डगलस मैकग्रेगर का था. ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, सोशल ऑडिट, सिटीजन ओवरसाइट, पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंट. बिल्कुल सही दिया हुआ है, ए का 1 भी है, ऑप्शन नंबर सी. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, माइकल बैजली. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आपका 1. टॉम क्रिश्चियन एंड लैग्रेड. पब्लिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका होगा ऑन शूज. और न्यू हॉरिजन्स, इसका है आपका मोहित भट्टाचार्य. ऑप्शन नंबर सी. 146. फिजिकल फेडरलिज्म प्राइमरली डील्स विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. ऑप्शन नंबर डी. 147. विच वैल्यू is central to the right to information act, that is transparency. Option number C. In domain of public policy analysis, performance evaluation primarily focuses on which aspect of the policy process, that is option B, measurement of outcome. Which constitutional feature ensures the judicial review of the administrative action, rule of law. Option D. असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है. असर्शन दिया हुआ है, द इंटीग्रल व्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट. रीजन है इसका, इट कंसिडर्स द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी बाय एग्जीक्यूटिव ओनली. तो रीजन गलत है. ये ओनली वैसे भी जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन पे जाने लगता है तो गलत मान लिया जाता है अधिकतर केसेस में. ये सही है आपका, ए इज़ करेक्ट, आर इज रॉन्ग. हेंस ये ऑप्शन सी 150 का ये हो गया पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा 100 क्वेश्चंस. कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका सही हो रहा है, ताकि एक रफ आइडिया हो जाए कि कहाँ तक कट ऑफ जाया जा सकता है ना. ओके, थैंक यू.